हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की मोमेंट्स के इंग्लिश का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? टोटो इज ए बेबी मंकी। क्या आपने कभी पालतू जानवर के रूप में बंदर का बच्चा देखा है? टोटो एक बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मैच्योर्स ऑफ डोसाइल। आइए जाने कि वह शरारती है या विनम्र। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. दादाजी ने टोटो को एक चालक से 5 रुपए में खरीदा। The Tanga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would air the little fellow to his private zoo. तांगा चालक छोटे लाल बंदर को चारागाह से बांधकर रखता था और बंदर वहां से इतना हटकर दिखता था कि दादाजी ने फैसला किया कि वह छोटे साथी और अपने निजी चिड़ियाघर में जोड़ देगा। टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी। टोटो एक सुंदर बंदर था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. उसकी चमकीली आंखें, गहरी गहरी भौहें के नीचे शरारतों से चमक उठी और उसके दांत जो मोती के सफेद थे अक्सर एक मुस्कान में प्रदर्शित होते थे जो बुजुर्ग एंग्लो इंडियन महिलाओं के जीवन को डराता था। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन उसके हाथ सूखे सूखे लग रहे थे, मानो बरसों से धूप में तोड़े गए हो। Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone good looks, also served as a third hand. तो भी उसकी उंगलियां फुर्तीले और दृष्ट थी और उसकी पूंछ उसके अच्छे रूप को जोड़ते हुए। दादाजी का मानना था कि एक पूंछ किसी के भी अच्छे रूप में जोड़ देगी, तीसरे हाथ के रूप में भी काम किया। He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. वह इसका इस्तेमाल शाखा से लटकने के लिए कर सकता था और यह किसी भी स्वादिष्टता को खंगालने में सक्षम था जो उसके हाथों की पहुंच से बाहर हो सकती थी। Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal. जब दादाजी घर में कोई नया पक्षी या जानवर लाते थे तो दादी जी हमेशा हंगामा करती थी। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. इसलिए यह निर्णय लिया गया कि टोटो की उपस्थिति को उससे तब तक गुप्त रखा जाएगा जब तक कि वह विशेष रूप से अच्छे मूड में न हो। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. दादाजी और मैंने उसे अपने बेडरूम की दीवार में खोलकर एक छोटी सी कोठरी में रख दिया जहां वह सुरक्षित रूप से बंधा हुआ था, या तो हमने सोचा दीवार में बंधी एक खूंटी से। A few hours later, when grandfather and I came back to release
Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stand out as naked brick and plaster. कुछ घंटों बाद जब दादाजी और मैं टोटो को रिहा करने के लिए वापस आए तो हमने पाया कि दीवारें जो दादाजी द्वारा चुने गए किसी सजावटी कागज से ढकी हुई थी अब नग्न ईंट और प्लास्टर के रूप में बाहर खड़ी हैं। The peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. दीवार में लगी खूंटी उसकी गर्तिका से भीग गई थी और मेरा स्कूल का ब्लेजर जो वहां लटका हुआ था टुकड़ों में था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से। मैं सोच रहा था कि दादी क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस। लेकिन दादाजी ने चिंता नहीं की, वह टोटो के प्रदर्शन से खुश लग रहे थे। He's clever, said grandfather. वह चतुर है, दादाजी ने कहा। Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. समय को देखते हुए मुझे यकीन है कि वह तुम्हारे ब्लेजर के फटे टुकड़ों को रस्सी से बांध सकता था और खिड़की से भाग गया। His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together: a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. घर में उनकी उपस्थिति अभी भी एक रहस्य है। टोटो को अब नौकरों के क्वार्टर में एक बड़े पिंजरे में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां दादाजी के कई पालतू जानवर एक साथ बहुत मिलनसार रहते थे। एक कछुआ, खरगोशों की एक जोड़ी, एक पालतू गिलहरी और थोड़ी देर के लिए मेरी पालतू बकरी। But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. लेकिन बंदर ने अपने किसी साथी को रात को सोने नहीं दिया, इसलिए दादाजी जी ने अगले दिन अपनी पेंशन सहारनपुर लेने के लिए देहरादून छोड़ना पड़ा ने उन्हें साथ ले जाने का फैसला किया। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. दुर्भाग्य से मैं उस यात्रा पर दादाजी के साथ नहीं जा सका, लेकिन उन्होंने मुझे इसके बारे में बाद में बताया। A big black canvas kit bag was provided for Toto. टोटो के लिए एक काला कैनवासा किट बैग दिया गया था। This with some straw at the bottom become him new abode. यह नीचे कुछ भूसे के साथ उसका नया निवास बन गया। When the bag was closed, there was no escape. बैग बंद था तो कोई नहीं बचा। Toto could not get his hands through the opening and his canvas was too strong for him to bite his way through. टोटो उद्घाटन के माध्यम से अपने हाथों को प्राप्त नहीं कर सका और कैनवस उसके लिए इतना मजबूत था कि वह अपना रास्ता न काट सके। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. बाहर निकलने की उसकी कोशिशों का असर सिर्फ इतना हुआ कि बैग फर्श पर लुढ़क गया या कभी-कभी हवा में उछल गया। एक प्रदर्शनी जिसे देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की उत्सुक भीड़ को आकर्षित किया।
Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. टोटो बैग में सहारनपुर तक रह गया, लेकिन जब दादाजी रेलवे टर्नस्टाइल पर अपना टिकट पेश कर रहे थे, टोटो ने अचानक अपना सिर बैग से बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर के विस्तृत मुस्कुराहट दी. The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." बेचारा दंग रह गया, लेकिन बड़े दिमाग से दादाजी और झंझलाहट के साथ उन्होंने कहा, "श्रीमान, आपके पास एक कुत्ता है, आपको उसी के अनुसार इसका भुगतान करना होगा." In vain did grandfather take Toto out the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even a quadruped. व्यर्थ में दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला. व्यर्थ में उसने यह साबित करने की कोशिश की कि एक बंदर कुत्ते के रूप में या चौगुनी के रूप में भी योग्य नहीं है. टोटो was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. टिकट संग्राहक द्वारा टोटो को कुत्ते की श्रेणी में रखा गया था और 3 रुपए उनके किराए के रूप में सौंपे गए थे. Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" तब दादाजी ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए अपनी जेब से हमारे पालतू कछुओं को निकाला और कहा, "मुझे इसके लिए क्या भुगतान करना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानवरों के लिए शुल्क लेते हैं." The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." टिकट वाले ने कछुओं को करीब से देखा, अपनी तर्जनी से उसे उकसाया, दादाजी को प्रसन्न और विजयी रूप दिया और कहा, "कोई शुल्क नहीं, यह कुत्ता नहीं है." When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in a stable where he had for a companion the family donkey Nana. जब टोटो को अंततः दादी ने स्वीकार कर लिया तो उसे अस्तबल में एक आरामदायक घर दिया गया, जहां उसके पास एक साथी परिवार गधा नाना था. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. अस्तबल में टोटो की पहली रात को दादाजी ने उसे देखने के लिए भुगतान किया कि क्या वह आराम से है. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter as trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अपने आश्चर्य के लिए उसने नाना को बिना किसी स्पष्ट कारण उसके लगाम को खींचते हुए उसके सिर को घास के एक बंडल के यथासंभव दूर रखने की कोशिश करते हुए पाया. Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. दादाजी ने नाना को उसके एक उबड़ पर एक तमाचा दिया और वह टोटो को अपने साथ घसीटते हुए पीछे हट गए. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. उसने अपने नुकीले छोटे दांतों से उसके लंबे कानों को जकड़ रखा था. टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स. टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बने. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. ठंडी सर्दियों की शामों के दौरान टोटो के लिए एक महान उपचार दादी द्वारा स्नान के लिए दिया गया गर्म पानी का बड़ा कटोरा था.
He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing until he was into the water up to his neck. वह चालाकी से अपने हाथ से तापमान का परीक्षण करेगा, फिर धीरे धीरे स्नान में कदम रखेगा, पहले एक पैर फिर दूसरा, जैसा उसने मुझे करते देखा था, जब तक कि वह अपनी गर्दन तक पानी में न हो। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. एक बार आराम से वह साबुन को अपने हाथों या पैरों में लेता और अपने आप चारों ओर रगड़ता। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जब पानी ठंडा हो जाता तो वह बाहर निकलता और जितनी जल्दी हो सके रसोई की आग की तरफ भागता ताकि वह खुद को सुखा सके। If anyone laughed at him during this performance, इस परफॉर्मेंस के दौरान अगर कोई उन पर हंसे, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. टोटो की भावनाएं आहत होंगी और वह नहाने से इनकार कर देगा। एक दिन टोटो लगभग खुद को जिंदा उबालने में कामयाब हो गया। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the light. चाय के लिए उबालने के लिए एक बड़ी रसोई की केतली को आग पर छोड़ दिया गया था और टोटो ने खुद को कुछ भी बेहतर नहीं पाकर ढक्कन हटाने का फैसला किया। Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. पानी को नहाने के लिए पर्याप्त गर्म पाकर वह अंदर गया। उसका सिर उस खुली केतली के बाहर निकला हुआ था। This was just fine for a while until the water began to boil. यह थोड़ी देर के लिए ठीक था जब तक कि पानी उबलने न लगे। Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. टोटो ने फिर खुद को थोड़ा ऊपर उठाया, लेकिन बाहर ठंडा देखकर फिर बैठ गया। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half-boiled out of the kettle. कुछ देर तक ऊपर नीचे कूदता रहा जब तक कि दादी आ नहीं गई और उसे केतली से आधा उबाला हुआ बाहर नहीं निकाला। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. यदि मस्तिष्क का कोई हिस्सा विशेष रूप से शरारत के लिए समर्पित है, तो वह हिस्सा काफी हद तक टोटो में विकसित हुआ था। He was always tearing things to pieces. वह हमेशा चीजों को टुकड़े टुकड़े कर देता था। Whenever one of my aunts come near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब भी मेरी मौसी उसके पास आती तो वह उसकी पोशाक को पकड़ने और उसमें छेद करने का हर संभव प्रयास करता था। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of dining table. एक दिन लंच के समय डाइनिंग टेबल के बीचों बीच पुलाव की एक बड़ी डिश रखी थी। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. हम कमरे में घुसे तो देखा कि टोटो खुद को चावल से भर रहा है। My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. मेरी दादी चिल्लाई और टोटो ने उस पर एक प्लेट फेंकी। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. मेरी एक चाची आगे बढ़ी और चेहरे पर एक गिलास पानी डाला। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जब दादाजी पहुंचे तो टोटो ने पुलाव की थाली उठाई और एक खिड़की से बाहर निकल गया।
We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. हमने उसे कटहल के पेड़ की डालियों में पाया। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. पाया पकवान अभी भी उसकी बाहों में है। वह दोपहर भर वहीं रहा, चावल के माध्यम से धीरे धीरे खा रहा था, एक एक अनाज खत्म होने का फैसला किया। And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broken no 100 piece. और फिर दादी जो उस पर चिल्लाई थी के बावजूद उसने पकवान को पेड़ के नीचे फेंक दिया और खुशी से बड़बड़ाया जब उसने 100 टुकड़े नहीं तोड़े। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep. Even grandfather realized that. जाहिर है कि टोटो उस तरह का पालतू जानवर नहीं था जिसे हम रख सकते थे। We were not well to do and not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, wallpaper. यहाँ तक कि दादी जी को भी इसका एहसास था। हम अमीर नहीं थे और बर्तन, कपड़े, पर्दे, वॉलपेपर के लगातार नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। So grandfather found the tanga drivers and sold Toto back him for only 3 rupees. तो दादाजी ने तांगा चालक ढूंढा और उसे वापस भेज दिया। टोटो को वापस भेज दिया केवल 3 रुपए में।